बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 रमज़ान अल मुबारक है और आज के दिन एक वज़ीर आज़म की शहादत, सियासी शहादत, अल्लाह रहम करे, वो हो गई है और अदालत के हाथों हुई है। खंजर इस बार फिर तौहीन अदालत का था और वही केस पुराना, वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर आजमाया गया था कि जी खड़े हों टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, यानी कि अदालत के उठने तक आप जो हैं वो आपको सज़ा सुनाई जाती है तौहीन अदालत में। जुर्म क्या था? जुर्म यह था कि मौसूफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के 2-3 जराइम थे। एक जो सबसे गहरा और बड़ा जुर्म था वो ये था कि पाकिस्तान के जो यानी पैसे का रौला और वो पैसे खर्च करना चाह रहे थे आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर। इससे कतई ताल्लुक, इससे वो जो कहते हैं ना सरफ़े नज़र के उनकी पार्टी कौन सी थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर वज़ीर आज़म बने थे या वो पीपल्स पार्टी के थे या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उसकी तो शहादतों की दास्तान बड़ी तवील है, उसकी तो फ़िज़िकल शहादतें भी हुई हैं ना, चौराहों पर मारे गए, सड़कों पर कोड़े लगाए गए और फांसियों पर लटकाए गए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ सियासी शहादतें उनकी भी हैं कि उनकी 2-3 दफ़ा हुकूमत गिराई गई और कभी नाहल किया गया, जेलों में डाले गए। तो इस तरह की इंतकाम बाजियाँ जो हैं ये सारे के सारे मुर्ज़े अदालतों के हाथों क्यों होते हैं? सवाल ये है कि एक डिक्टेटर को एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं लगता, एक तो वो उसको अदालत का कंधा क्यों मिलता है कि उसको सजाए मौत सुनाने का? अगर किसी की जो कह लें कि शक्ल किसी को पसंद नहीं है या उसका कद बड़ा हो गया है तो फिर अदालतें ही वो आरी क्यों बनती हैं कि उस लीडर के घुटने काट दें, टांगें काट दें। नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ था, पीछे रह गई थी पीटीआई के साथ भी हो ही गया, चले यूँ कह लें। तो हुजूर आला बात यह है कि मामला जो था वो था पैसों का, बाकी मामला जो थे वो उन्होंने जल्दी पर तेल का काम किया। असल जो था ना इशू, वो जो रिपोर्टेडली है, जो हमें बताया जा रहा है, जो हम तक हमारे दोस्त अहबाब बात पहुंचा रहे हैं, वो ये है कि वफाकी हुकूमत और जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है यहाँ पर ये ना वो इट कुत्ते का वैर होंगे यहाँ पर, सॉरी टू से। अब इसमें से ईंट कौन सी है और कुत्ता कौन सा है, ये एक मैंने रवायतन जुमला बोल दिया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हुए। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना टसल होती है कि इधर वफाक में हुकूमत तब्दील हुई, उधर आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली के डोंगरे बजना शुरू हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और केपीके में ये हुकूमत अपनी बना सकते थे। मैं दो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मामला मिक्स या अप ही हैं, एक ही हैं, हम तो मिक्स अप करके ही चलेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत वहाँ पे बनने दी और वह कहा कि हम कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ अगर जोड़ तोड़ करते तो यहाँ पर ये वाला काम हो सकता था जिस तरह पंजाब में इमरान खान साहब ने जोड़ तोड़ किया 2018 के इंतखाबात में और अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो एक तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने जो था वो ताज़ा जमहूरियत के नए सबक सीख के आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह के अब हमने काम नहीं करने। तो जिसकी अक्सरियत है वो कोशिश, पहला हक जो है वो पीटीआई का बनता वो बनाए, तो बन गई। फिर जनाब वो 2013 की बात है, 2013 में ही इधर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने रुफ़क़ा कार को रोक दिया था कि वहाँ पर हुकूमत तब्दील नहीं करनी, अदरवाइज़ तो जनाब यूँ एक अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ी बला है, कोई सेक्रेटरी लेवल का अहदेदार जो है वो यूँ उल्टा पलटा देता है। तो अब भी मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हम बैठे हुए थे एक जगह के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि यार कि बात यह है कि मुझे आज जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब कहें ना कि आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील करें, क्योंकि वो जो अमूर कश्मीर से मुतल्लिक जो है वो वजारत उनके पास है, शुमाली इलाका ज़्यादातर कश्मीर से मुतल्लिक। तो वो कहते हैं कि जी कि मैं 2 दिन में, 1 हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते में वहाँ पर हुकूमत तब्दील हो जाएगी, तो हमने ये काम नहीं करने। तो लिहाजा ये काम शायद किसी और को मंजूर था, लेकिन पीपल्स जो है कि यहाँ पर मामला चल रहे थे जैसे भी चल रहे थे। तो गड़बड़ ये हुई कि जब पिछले साल हुकूमत तब्दील हुई तो इसके बावजूद कि वहाँ पर हुकूमत इन्होंने तब्दील नहीं की, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जिसकी गवाही दे रहे हैं और हमें भी नज़र आ रहा था, तो उसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने वहाँ पर फ़ंड रिलीज़ कर रोक दिए थे, यूँ कह लें, आज़ाद कश्मीर के। और ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जनाब तनवीर अलियास साहब इसके शाकी थे।
गिला शिकवा करते थे और असम्बली में खड़े होकर भी वो तकरीर करते थे। असम्बली में के अंदर की हुई तकरीर उनके गले पड़ी है। तो एक तो फंड्स रुके हुए थे, दूसरा अब वो हुकूमत चल कैसे रही थी। हुकूमत जो है आज़ाद कश्मीर की वो बड़ी मरेड़ी हुकूमत है सर, बड़े वो आप समझे कि यतीमों और मस्कीनों वाला मामला है। मतलब वो अब हम इसको जो है वो चूँकि कौमी सलामती से जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीरियों के साथ जो है वो अच्छी खासी उनके साथ सुतेलापन वाला रवैया इस्तेमाल किया जाता है। ये पैसों के मामले में हुकूमत में सानवी, सुतेला ना भी हो तो कम अज़ कम सानवी जो है, या कह लें कि उसको क्या कहते हैं कि दूसरे दर्जे के शहरियों के तौर के ऊपर हम उनके साथ सलूक करते हैं। तो अब वो गवर्नमेंट किस तरह से चलनी थी, कोई सऊदी फंड था वो उसके तहत चल रहे थे मामला, इस तरह की चीज़ों चल रही थी। आज़ाद कश्मीर की अदलिया ने उनको सीज कर दिया था। अब क्यों किया था, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? लॉजिक थी यानी सियासत ज़रूर होगी, और सियासत ही थी। फिर वहाँ पर जो टैक्स डिवीज़न के लिए जो टबैको इंडस्ट्री है वो आज़ाद कश्मीर उनकी हेवन है, जन्नत है। तो वहाँ पर भी उन्होंने जनाब पैसे पूसे कोई उनके साथ टेढ़पन हुआ। अब होता ये है कि पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो कि उनको पैसे चाहिए थे तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे कटो, वो अदालत चले गए। पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में एक तरह के हम लोग हैं, एक तरह के मामलात हैं। जो माशी जो है ना जी, फाइनेंशियल इश्यूज़, कंपनीज केसेस, ये अरबों खरबों के होते हैं, अरबों खरबों के। तो वो गवर्नमेंट के साथ जो मामलात होते हैं वो गवर्नमेंट को, और फ़र्ज करें कि एक सेठ है, उसने जनाब कोई 8 अरब रुपए का टैक्स जमा नहीं करवाया हुआ, तो जब वो केस चलेगा तो वो 2 करोड़ रुपए का कोई वकील करेगा। वो 2 करोड़ में से कोई जज जो है वो उसको पैसे लगाएगा। इस तरह के जज जो हैं वो पैसे पूसे ले लेके, तो फिर जनाब ये जो कॉलोनी है, ये वाली, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, ये जो फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने है जी, वो नाम मैं भूल गया हूँ उस कॉलोनी का। प्रोड्यूसर साहब वो नाम निकाल के आप चला दीजिएगा साथ। तो उसमें वो जो मकान जो बन रहा है हमारे क्या नाम है उनका, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, तो सर मकान एवं नहीं बन जाते। आप बात समझें, एक तो वो जिस तरह करके उनको ज़मीन मिली वो सुभान अल्लाह, सारे आखो सुभान अल्लाह। फिर उसके ऊपर जिस तरह करके वो जनाब महल खड़ा हो रहा है, एक जज की तनख्वाह 10 लाख 12 लाख, ये करोड़ों रुपए की, और करोड़ों रुपए तो छोटा लफ्ज़ है, ये सिर्फ जो होता है ना ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होता है करोड़ों रुपए में, 4 कनाल के या 2 कनाल के जो है ना रकबे के ऊपर। तो पॉइंट इसमें ये है कि जो सेठ है वो जज कर लेता है या वकील कर लेता है, चले हम कहते हैं वो वकील कर लेता है, और जज वो खुद ही कर लेता होगा, हमें नहीं पता। तो इस तरह के मामला थे। तो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि क्योंकि जो हुकूमत थी वो चल नहीं पा रही थी, एक वफाकी हुकूमत ने उनके फंड्स रोके हुए थे, दूसरा जो थी वो वहाँ की अदलिया जो थी। अब अदलिया जो है वो तिगड़म प्रोग्राम पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की अदलिया, तो अब उसने रंग दिखाए ना अपने। पाकिस्तान में लातादाद केसेस हैं, लातादाद केसेस जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। वो कहते हैं पॉलिटिशियन जजेस इन द पॉलिटिकल रोप, वो पता नहीं क्या था कि वो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नकाब उड़े हुए हैं, जजों के नकाब उड़े हुए हैं सियासतदानों ने, इस तरह करके उन्होंने कोई बात कही थी। तो यहाँ पर भुट्टो सर फांसी लगता है। मतलब ये कि यहाँ पर अदालतें, अदलिया जो है वो अपने आप को एक पैरेलल गवर्नमेंट तस्वर करती है, पैरेलल मतवाजी निज़ाम चलाने वाली एक फोर्स वो अपने आप को तस्वर करती है। बड़ी गलत रवश है। और इस गलत रवश ने, क्योंकि कोई बंदा सोच लेता है कि मैं चूंकि चीफ जस्टिस हूं, अब मैं चीफ जस्टिस लग गया हूं, अब मैं जो भी करूंगा है कि बैंकी जो भी मैं कोला खोलूंगा वो अब मानना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस, वो आइन है, वो कानून है। हद ही हो गई यार, हद ही हो गई है। तो उन्होंने वो तकरीर में, अब पॉलिटिशियन को आप जब दीवार के साथ लगाएंगे वो तो बोलेगा। उसने क्या कहा, उसने यही कहा था कि भाई ये पार्लिमान सुप्रीम है, आप सुप्रीम नहीं है, हमें हमारा काम करने दें। आपने तो सिर्फ जाके तनख्वाह लेनी है, जो भी कोला खोलना है वो यूं करके जो झाड़ू फेरना है, बाकी आपने अपने बच्चों को जाके फीड करना है। पॉलिटिशियन ने स्टेट को फीड करना होता है, कौम को फीड करना होता है। तो सर ये उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था धुआं कढ़ा देंगा मैं जजां दे कन्नां दे विचों। कहना चाहिए था, जब जज अपनी बसात से निकलकर, अपने दायरे से निकलकर इस तरह के काम करेंगे
जब बड़े बड़े सेठों के साथ मिलेंगे, जब फंड्स रोकेंगे, तो फिर ये वाले काम होने चाहिए। अब यहाँ पर वो एक और तरह के अब पॉलिटिकल मामलात भी होते हैं। पॉलिटिकल मामलात क्या थे कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, अपने उन्होंने 2 हुकूमतें जो थी वो इलेक्शन की आस में वो तो तोड़ ली, यानी पंजाब की गवर्नमेंट और असम्बली और KPK की असम्बली। पीछे उनके पास 2 जो हैं वो खाने बचते हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान का, दूसरा आज़ाद कश्मीर का। वहाँ से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आला को पायन जो हैं वो टिबरी टैट करते हैं कि जनाब ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। जिस तरह यहाँ पर जितने हैं ना एक हल्के के 6 लोग उम्मीदवार हैं टिकट के, उन 6 को कहा हुआ है कि पैन इतने पैसे दो सोशल मीडिया के, इतने पैसे टिकट के होंगे, और ये यहाँ पर ज़मान पार्क में लीडर साहब की रखवाली के लिए आपने बंदे प्रोवाइड अलग से करने हैं। ये जो कोर में चल रही है, ये सारा कुछ वो है, सारी की सारी PTI ब्लैक मेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चल रही है। तो वहाँ पर भी उनको मैं तो वज़ीर आज़म लाया, चल बंदे भेज। तो ये जो 18 मार्च को खुसूसन हुआ था, उससे पहले भी जो इमरान खान साहब का जो मजमा है, इसमें आपको पख्तून मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें आपको आज़ाद कश्मीर के शहरी मिलेंगे, और उनके पीछे फंड्स हुकूमतों के थे। तो हुकूमतें फिर इस तरह के जब पॉलिटिकल जब वो क्या उसको कहते हैं रन पड़ेगा, जब सियासी महाजराई हद से बढ़ेगी, तो फिर हर जायज़ नाजायज़ काम तो इस तरह के होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अदालत के कंधे इस्तेमाल करें और शहादतें शुरू करवा दें। तो ये रस्म जो पहले पाकिस्तान से चली थी, आज़ाद कश्मीर तक पहुंची है, तो सर ये पाकिस्तान भी वापस आ सकती है। जिन जजों ने जिनके कहने के ऊपर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को, या जिन जजों ने जिनके कहने के ऊपर माजी में आपको याद होगा कि हमें बहाल नहीं किया था आसिफ अली ज़रदारी ने, तो इसको जो अदालती इस्तस्ना हासिल है दस्तूर के मुताबिक वो वापस लो। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहना मैं नहीं लूँगा, मैं एक गैर आईनी काम नहीं करूँगा। हिसाब लगाएं, इस मुल्क में ये तमाशे हुए हैं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव डालती रही कि तुम एक गैर आईनी काम करो, वो इनकार करता रहा, तो एंड के ऊपर उसके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी। एक वज़ीर आज़म की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी किसी को, उनके कहने के ऊपर पनामा आया, पनामा में फिर अकामा निकाला, और वज़ीर आज़म चूँकि उसका सियासी कद बहुत बढ़ गया था, तो जनाब उसको फिर हमने शहीद कर दिया, सियासी शहादत कर दी अदालतों ने। तो ये अदालतों के ये तमाशे बंद होने चाहिए, ये बंद करने पड़ेंगे। आज जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को अदालत के ज़रिए गिरवाया है, सर कल को वो भी हो सकता है कि किसी अदालत के हाथों किसी के कहने के ऊपर एक बार फिर शहादत के रुतबे के ऊपर फाइज हों। तो ये जज मतलब कह देने से कौन सी अदालत की तौहीन हो जाती है। अदालत की तौहीन सिर्फ इतनी है कि उसका फैसला जो है वो बजाते खुद तौहीन अदालत ना हो, वो खुद बैठ के जुल्म ना कर रहा हो, खुद बैठ के वो आइन तहरीर ना कर रहा हो, खुद बैठ के कि ये मेरी फूफी का पुत्र है, ये मेरी बीवी को पसंद है, ये मेरी चाची को पसंद है, ये मेरे बच्चों को पसंद है, ये उनकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके लिए जनाब हमने आइन लिखना है, इसको हर सूरत बचाना है, इसको हर सूरत लाना है। ये काम नहीं होने चाहिए, ये रोकने पड़ेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं रुकेंगे। तो अदालतें जो हैं वो उनकी तौहीन सिर्फ एक ही सूरत होती है, जब वो अदालतें अपना काम करना छोड़ दें, जब वो सियासत में मुलव्वस हो जाएं, जब वो सियासतें करना शुरू कर दें। दूसरा तौहीन होती है कि उनका ऐन आइन और कानून के मुताबिक फैसला नाफिज़ुल अमल ना हो। लेकिन फिर देखना पड़ेगा, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ऐन आइन के मुताबिक और गैर सियासी फैसले उनके ऊपर अमल दरामद ना हो। अब ये नहीं है कि वो जनाब इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा है तो जनाब अपना आर्डर ही बदल दो, और इमरान खान साहब जनाब उनको घर बैठे जनाब जमानतें देते रहें, और फिर कहें कि नहीं हो सकता है कि तौहीन अदालत का कानून लगे, हो सकता है उन तक हमारा फैसला ना पहुंचा हो। सुभान अल्लाह, क्या ये मतलब है, क्या लेवल है ढिठाई का। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह के ऊपर जो हैं वो बड़ी गलत हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से अगर पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट के मातहत इदारे अगर तंग थे, वो जो अब कह रहे हैं, जो अब कहते हैं कि जी कि आइन और दस्तूर के मुताबिक ही पाकिस्तान की आफ़ियत है, तो सर फिर उनको आइन और कानून की कोई पासदारी करनी चाहिए, उनको नहीं मीटिंगें करनी चाहिए लोगों के साथ,
उनको इस तरह का कि जी कि वो चूँकि वो जनाब वो बंदे भेज रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, वो जनाब इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, तो अब सर उसका सियासी हल कोई ना कोई निकालते हैं। ये जो अदालती बंदूकबाजी है ये खौफनाक है, और अदालतों को पार्लिमान के ऊपर तरजीह देना ज़हर कातिल है। आज तक हम इतने जलील जो हो रहे हैं वो इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहे हैं कि हम ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू जो मकाम है, जो वाजिब मकाम है जिन अदारों का, उन इदारों को नहीं देते। मेरी हमदर्दियाँ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हैं, उनके साथ सख्त ज़्यादती हुई है। वो जिस वजह से भी हुई है वो सरमायादारों ने करवाई है या वो ताकतवरों ने करवाई है, ये बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो, उनके साथ ज़्यादती हुई है। बाकी सियासत का मुकाबला सियासत के मैदान में करें यार, जो कि हम नहीं करते, और बड़ी अफसोसनाक बात है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।